आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपके इसमें आधुनिक भारत में युक्ति का जो पोर्शन है आधुनिक भारतीय इतिहास, उसमें हमने जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आपको सारे कराएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन भारत का, या हम इसे कह सकते हैं 1857 का विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पहला इसमें रहेगा आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने सबसे पहले अपना विद्रोह में अपना बलिदान दिया था। और मंगल पांडे कहाँ से, तो मेरठ थे, और मेरठ में ही आपके 1857 की जो क्रांति थी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और जो मंगल पांडे थे वो आपके उसी छावनी में बटालियन में काम करते थे। और ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था, ये इस आंदोलन के शुरू होने की एक ही खास वजह एक तो ये थी, वो हाँ अंग्रेज़ों से तो परेशान थे वो तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उन्होंने दोनों धर्म मुसलमान और हिंदू धर्म में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने क्या किया था, जो कारतूस थे उनमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिक्स की थी। और उस टाइम पर क्या होता था कि कारतूसों को चलाने के लिए पहले मुँह से छीलते थे, उसके बाद कारतूस गोली चलाते थे। ठीक है, तो अब वो चर्बी है तो चर्बी को मुँह से चबाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू गाय का मांस नहीं चबा सकता और मुसलमान जो हैं वो आपके सूअर का नहीं चबा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था आपके मंगल पांडे, जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की जो विद्रोह हुआ था सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से जो सैनिकों का नेतृत्व था वो आपके तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो मुस्लिम हिंदू एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो आप मर्डिकेडिका था। और ये कहाँ की रानी थी, तो ये झांसी की रानी थी, इसीलिए इन्हें झांसी बाई भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी कि ना ही उन्होंने उसका विरोध किया था ना ही समर्थन किया था। ठीक है, आज के भी टाइम में आप देखोगे कि जो आपका मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता किसी भी चीज़ में, क्योंकि उनकी गाड़ी चल रही है। सबसे ज़्यादा कौन परेशान होता है, या तो नीचे की क्लास, यानी कि जो आपके गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें दिक्कत होती है, बस उन्हीं को दिक्कत होती है और किसी को दिक्कत नहीं। मिडिल क्लास अपना चला रहा है और जो पैसे वाले उन्हें तो किसी चीज़ की दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, आगे है आपका कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो जो आपके नामधारी सिख थे उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, आगे है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो कुंवर सिंह थे वो आपके बिहार से संबंधित थे। और हम आपको बता दें कि जो भी आपका एग्जाम हुआ है BPSC 3 री एग्जाम, उसमें कुंवर सिंह से संबंधित बहुत प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, तो इनका जो देहांत था वो आपका 9 मई 1858 को हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है आपका कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी। तो ये जो आपकी चर्बी से चलने वाली जो कारतूस वाली जो एनफील्ड राइफल थी ये आपकी जनवरी 1857 में शामिल हुई थी, और इन्हीं की वजह से ये आपका 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। फिर है कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो जो पील आयोग था वो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। ठीक है, फिर आता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने 1857 विद्रोह को देखा था, और ये उर्दू कवि थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो अंग्रेजों के जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वो आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा आपके कुंवर सिंह थे। ठीक है,
फिर हम चलेंगे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में आपके कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके लॉर्ड पाल्मस्टन थे। ठीक है, फिर आता है कि 1857 के विद्रोह में संदर्भ में 1800 विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो जो तात्या टोपे थे इन्हें इनके मित्र ने ही धोखा दिया था और इसी वजह से ये अंग्रेजों के हाथों मारे गए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो जो चित्तौड़ क्षेत्र था वो आपके 1857 की क्रांति के से प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, फिर आता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो दिल्ली में जो आपका विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो था वो बख्त खान ने किया था। ठीक है, इसके बाद आएगा कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो 1857 का जो विद्रोह था उसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा आपकी बेंजामिन डिज़राइल ने दी थी। किसने दी थी? बेंजामिन डिज़राइल ने। ठीक है, आगे है आपका कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। ये किसने कहा था कि ये आपका भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो ये आपकी बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। तो अंग्रेजों का जो सहयोग किया था वो आपके सिख थे, गोरखा थे और पठान थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है, आगे है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था। तो जो बहादुर शाह थे आपके बहादुर शाह, उन्हें आपके सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था क्योंकि ये काफ़ी बड़े बूढ़े भी थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। ठीक है, फिर है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह दुफियों को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। तो जब आपका 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया था उस समय बहादुर शाह दुफियों को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो कैंपबेल थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कैंपबेल। ठीक है, आगे है कि 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था। तो जो चिन्ह था यानी कि क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो कमल और चपाती। क्या? कमल और चपाती यानी कि कमल और रोटी। ठीक है, आगे है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा थी वो 1 नवंबर 1858 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है। तो जो S.N. सेन थे, S.N. सेन, ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, फिर आता है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो मंगल पांडे आपके बैरकपुर से जुड़े थे और ये बैरकपुर की छावनी में ही ये कार्यरत थे। ठीक है, आगे है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा दी थी तो वो आपके बीडी सावरकर थे जिन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को कहकर पुकारा था। आगे है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में आपका 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट हुआ था। फिर है कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मेरठ से। फिर इसके बाद आता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण आपके चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना आरंभ हुआ था। ठीक है, फिर है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो वो आपके मंगल पांडे थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल कब हुआ था। तो दिसंबर 1856 में। ठीक है, ये 56 में आपकी इस्तेमाल की गई थी और 1857 में क्रांति स्टार्ट हो गई थी। फिर एक क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी। तो वो आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या क्या थी। तो सर्वाधिक संख्या आपकी अवध से थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो बिहार से किया था। ठीक है, आगे आएगा आपका कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग था। तो जो तात्या टोपे थे उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, फिर है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद आता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वो आपके लॉर्ड
कैनिंग थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे है आपका कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय पद कर दिया गया था। तो 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय कर दिया था। कि नेक्स्ट आता है कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था। तो 1857 की क्रांति की बात। ठीक है, इसके बाद है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित थे। तो जो मंगल पांडे थे वो आपकी 34वीं नेगेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे। ठीक है, फिर है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल ने आपका लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर आता है कि 1857 का मुख्यतः है जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण असफल हुआ था। तो वो असफल इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी कोई सामान्य योजना नहीं थी और ना ही कोई केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए वो आपका विद्रोह असफल रहा था। आगे है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो जेम्स आउड्रम व डब्ल्यू टेलर थे उन्होंने 1800 विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो जो साहूकार और जमींदार थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय है वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है कि गुड़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो कहाँ का जो गुड़करी विद्रोह हुआ था 1844 में उसका केंद्र क्या था। तो कोल्हापुर था। ठीक, आगे है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। तो बरेली से आपके खान बहादुर खान थे। ठीक है, फिर है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद आता है कि किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो अंग्रेजों से संघर्ष आपका शहादत खान ने किया था। ठीक, आगे रहेगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यतः तात्कालिक कारण तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। फिर है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल है वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य। जो वारिंग हेस्टिंग थे वो आपकी रेवेन्यू, फौजदारी व अपीली न्यायालयों की स्थापना की थी। कॉर्नवालिस आपके स्थायी भूमि बंदोबस्त से संबंधित थे। ठीक है, बेले जली जो थे वो सहायक संधि से संबंधित थे। विलियम बेंटिंग का आपके सती प्रथा के अंत से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा के अंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो वो आपके राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग थे। हार्डिंग, तो हार्डिंग आपके रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से संबंधित है। डलहौजी आपके रेलगाड़ी जो रेल मार्ग है, डाक, तार व लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। ठीक है, आगे रहेगा कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो आपके कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। रिपिन ने आपकी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर है कि लैंसडाउन, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरेंट रेखा का जो निर्धारण है वो आपके लैंसडाउन ने किया था। कर्जन, तो कर्जन आपके बंगाल विभाजन से संबंधित है। लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था से संबंधित है। लॉर्ड हार्डिंग, ये भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित करने से संबंधित है। ठीक, आगे है चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड आपके रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित है। और फिर इरविन आपके गांधी इरविन समझौते से। बेवेल आपके शिमला सम्मेलन कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित है। माउंटबेटन आपके भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये सीरीज़ हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इसका कंटेंट PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होगी और साथ ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो आपका नरमपंथी उदारवादी चरण रहेगा। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।